मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम देख रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक जो हमारा पासा यानी डाइस चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो भाई हमने क्या चीज़ देख ली थी अब तक हम देख चुके हैं क्या, जो बंद पासा है आपका इस टाइप से उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। आज हम इसी का दूसरा पार्ट आप देखेंगे क्या कि भैया इसी पासे को खोल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसी पासे को खोल दिया जाए तो आपकी कुछ इस टाइप से अलग अलग आकृतियाँ बनेंगी बहुत सारी। जैसे एक आकृति आपको ये दिख रही है, ऐसी ही और भी आकृतियाँ आपकी बनती हैं यहाँ से। तो आपको बताना होगा यहाँ से क्या कि यहाँ भी 3 टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे क्या कि जैसे यहाँ लिख देगा 1 2 3 4 5 6। आपको बोल सकता है कि 1 के विपरीत बताओ, पूछ सकता है 2 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, 4 के विपरीत बताओ, ऐसा आपसे कुछ भी पूछ सकता है। दूसरा यहाँ पे और क्या पूछ सकता है आपसे कि भाई इस पासे को ना, ये खुला हुआ पासा इसको हम बंद करते हैं तो चार ऐसे आपको बंद पासे दे देगा, उनमें से बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा आपका सही होगा। ठीक है ना। तो एक तो हो गया कि भैया इसके पीछे क्या होगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे बोल देगा 4 आकृतियाँ देंगे। दूसरा आपको क्या दे सकता है, तीसरा क्या दे सकता है कि आपको एक बंद पासा दे देगा। क्या दे देगा, एक बंद पासा दे देगा और ऐसी 4 आकृतियाँ दे देगा 1 2 3 और 4 कि इनमें से कौन सा बनेगा। कहीं पे ऐसा भी लिख सकता है कि इनमें से कौन सा आकृति नहीं बन सकती या इस प्रकार से ये पासा नहीं खुलेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं भैया कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। मान लेते हैं कि हमें यही एक क्वेश्चन दिया हो, क्या यही एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व किया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना कि यहाँ से आपको बोले कि भाई 2 के विपरीत बताओ क्या होगा। इसी आकृति में आपसे पूछे कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, इससे आगे वाला छोड़ देना, यानी 3 को छोड़ दिया तो 4, यानी जो अल्टरनेटिव होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ओके, चलिए आपसे पूछे कि बताओ 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 के बाद देखो यहाँ से मैं 1 छोड़ देता हूँ, उससे आगे वाला देखता हूँ, तो 3 के विपरीत मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब आपके मन में होगा सर कि मैं 4 के विपरीत पूछ लेता हूँ आपसे, क्या होगा। आपने कहा था कि 1 को छोड़ देना है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ मैं नहीं चेक करके ऊपर देख लूँगा, इसको छोड़ दूंगा तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, 2, यानी 4 के विपरीत मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे से और क्या पूछ सकता है भाई 1 के विपरीत बताओ क्या होगा। अब देखो 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5 है, 1 और 6 आपके बचते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यदि 1 के विपरीत पूछे तो 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत पूछेगा तो 1 हो जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी आकृतियाँ दे सकता है। इसमें यहाँ पे काउंटिंग दे सकता है, यानी 1 2 3 4 इस टाइप से, या आपको ABCD लिख सकता है। ठीक है, ABCD, या आपका सिंबल्स वगैरह दे सकता है। ठीक है, सिंबल दे सकता है आपका, या आपको त्रिभुज या वर्ग इस टाइप की आकृतियाँ कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके बनेंगे। अब देख लेते हैं कुछ, मैं यहाँ पे आकृतियाँ ऐसी बना देता हूँ, उनके विपरीत हम देख लेंगे, फिर नेक्स्ट इसी की जो टाइप होगी उसको देखेंगे और फिर उससे नेक्स्ट देख लेंगे। चलिए आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे, मैंने यहाँ पे 7 आकृतियाँ आपको लिख के दिखाई हैं। तो देखते हैं, ये आपकी पहली टाइप है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा कि 1 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ। तो पहली आकृति के साथ समझते हैं। यहाँ उसने पूछा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 से 1 अगला छोड़ देना, यानी इसको हटाएंगे तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, उससे अगला यानी कि 4, अल्टरनेटिव आपका क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यहीं पे वो पूछता कि भाई 5 के विपरीत बताओ क्या होगा, तो 5 से 1 छोड़ दिया तो उससे अगला यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपको बोले कि भैया 1 के विपरीत बताओ तो क्या हो जाएगा, 1 और 6 बच गई, तो ये आपस में हो जाएंगे विपरीत। 6 के विपरीत पूछे 1, 2 के पूछे 5 और 4 के पूछेगा तो आपका हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि यहाँ पे आपको कहे कि 5 के विपरीत बताओ तो उससे आगे वाला छोड़ देना है, उससे आगे वाला हो जाएगा,
यानी कि 5 के विपरीत हो गया आपका 2। 3 से अल्टरनेटिव देखेंगे तो क्या हो गया 6। यदि बोलेगा 1 के विपरीत बताओ तो आप क्या बता दोगे 4। क्या बता दोगे 4। यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपका यही आकृति देके कि बताओ ये क्या मानक पासा है आपका, ये मानक पासा है कि नहीं। तो मानक पासा कौन सा होता है, इसके लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तो भाई मानक पासा नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 3 9 आ गया। विपरीत का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, यानी ये मानक पासा नहीं होगा। क्या ये होता, आप कहते सर ये बिल्कुल आपका मानक पासा होता, ठीक है ना। ये कौन सा पासा था हमारा मानक पासा, क्योंकि 4 और 3 7, 5 और 2 7, 1 और 6 7, विपरीतों का योग कितना है आपका 7, इसलिए ये हो गया मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। ये आपका जर्नल डाइस यानी कि साधारण पासा होगा। इसको देखते हैं भाई कि बताओ 4 के विपरीत क्या होगा, तो उससे आगे वाला छोड़ दिया हमने अल्टरनेटिव, यानी कि 6 को छोड़ दिया तो क्या आ गया आपका 3। तो 4 के विपरीत हो जाएगा आपका 3। यदि 6 के पूछेगा तो क्या हो जाएगा 6 के विपरीत आपका उससे आगे वाला छोड़ा और नेक्स्ट आपका विपरीत यानी कि 6 के 1। 2 के पूछेगा तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है ना। यहाँ आप कहो सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ तो कोई हम छोड़ नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें इन चारों का आपस में पता लग गया ना तो ये 2 जो बचेंगे ये आपस में ऑटोमेटिकली विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ आपसे उसने पूछा कि बताइए मुझे एंड जो है ना इसके विपरीत क्या होगा, ये जो एंड का सिंबल है इसके विपरीत क्या होगा। तो आपने देखना है, ऊपर देखोगे तो एक ही है, तो इससे आगे वाला कुछ होता तो हम बता सकते थे। यहाँ नीचे देखेंगे तो ये हो गया और इससे आगे वाला यानी इसके विपरीत क्या हो जाएगा आपका हैशटैग हो जाएगा। यदि आप यहाँ देखते तो इससे आगे कुछ नहीं है, यहाँ देखते तो इससे आगे कुछ नहीं है। वो पूछे कि बताओ कॉपीराइट के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ से मैं इसको छोड़ देता हूँ और ये मेरा हो जाएगा। भाई अल्टरनेटिव यहाँ से ऐसे भी छोड़ सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो, यानी कॉपीराइट के विपरीत क्या हो जाएगा डॉलर का निशान। बचेगा आपका @ और आपका क्या स्टार, यानी @ देखो उससे आगे छोड़ा तो हमारा स्टार हो गया, ठीक है। तो ये इसके विपरीत हो जाएंगे। इस टाइप से सिंबल में भी दे सकता है। इसको देखते हैं, यहाँ पे आपका ABCD लिख के दे दिया उसने कि वो पूछे डायरेक्टली B के विपरीत बताओ। तो आपने F देखा लेकिन F के नीचे कुछ नहीं है। E देखा, E से आगे कुछ नहीं है। A देखा तो इससे आगे कुछ नहीं। यहाँ से आपने C देखा और C से आगे क्या है D, यानी कि हमें चाहिए अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक आपस में क्या हो जाते हैं विपरीत, यानी B के विपरीत हो जाएगा D। यहाँ से C की बात करोगे तो B को छोड़ दिया आपका F क्या हो जाएगा C और F आपके विपरीत हो जाएंगे। A B को छोड़ दिया आपने E, यानी A और E जो है वो आपके विपरीत हो जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बस 2 ही सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यहाँ से आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा कि ये आपको आकृति देके, ठीक है, ये किसी पासे की खुली हुई आकृति है, इसमें आप बताइए कि A के विपरीत क्या होगा, E के विपरीत क्या होगा, D के विपरीत क्या होगा, कुछ भी आपसे पूछे आप बता सकते हो। चलिए यहाँ देखते हैं भाई। अब बात थी यहाँ तो हमें देखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको कहता हूँ भाई नीला है ना, इसके विपरीत क्या होगा, नीले के विपरीत क्या होगा। आप कहोगे सर हरे से आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो मैं भूरा के नीचे हो गया मेरा काला, यानी कि मैंने इसको छोड़ दिया भूरे को, तो मेरा काला क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा नीले के। यहाँ तक तो है आपका बिल्कुल ठीक, लेकिन वो आपसे क्या बोले कि मुझे ना लाल के विपरीत बताओ, मुझे लाल के विपरीत बताओ, मुझे है ना हरे के विपरीत बताओ क्या होगा, मुझे ना हरे के विपरीत बताओ क्या होगा, मुझे ना पीले के विपरीत बताओ क्या होगा, कि पीला है उसके विपरीत क्या होगा, और आपसे पूछेगा क्या कि भूरा है ना उसके विपरीत बताओ क्या होगा, काले के विपरीत तो आपका नीला हो गया। ये तो है बिल्कुल आसान। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ना इस टाइप से एक जेड बना के चेक कर लोगे, ठीक है। वो जेड आपकी इस टाइप से ऐसे हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे करके ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, वो इस टाइप से भी हो सकती है। यानी यहाँ से आप किसी भी टाइप में ये जेड टाइप की आकृति आप बना के देख लोगे, जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पे आपका ख़त्म होगा वहीं पे क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यदि हम यहाँ लाल से चले ना तो लाल से नीचे आगे, फिर ऐसे और फिर यहाँ पे, यानी कि लाल से शुरू हुआ और भूरे पे ख़त्म हो गया, तो लाल और भूरा आपस में क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे। यानी लाल के विपरीत क्या होगा आपका भूरा हो जाएगा।
इतनी बात क्लियर है भाई। देखो ये जेड टाइप से आपको आकृति दिखेगी। वो आपसे पूछता है कि हरे के विपरीत बताओ, तो हरे से शुरू किया ये और फिर आप यहाँ पीले पे आ गए। देखो क्या ये जेड टाइप की आकृति बन रही है? आप कहोगे बिल्कुल, तो हरे के विपरीत हो जाएगा आपका पीला, ठीक है ना। अब बात आती है जी पीले के विपरीत निकालना होता तो क्या करते भाई? पीले से आप ऐसे चल लो उल्टा, तो पीले के विपरीत आपका हरा हो जाएगा, और भूरे से आप ऐसे करके वापिस जाते। बात है आकृति बढ़ने से, तो भाई भूरे के विपरीत हो जाएगा आपका लाल, ठीक है ना। और अच्छे से समझने के लिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो आपको कहे कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, वो आपको कहेगा कि 5 के विपरीत बताओ क्या होगा, वो कहेगा आपसे 4 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, 6 के विपरीत बताओ और 1 के विपरीत बताओ। अब यहाँ से 5 और 2 और 4, यहाँ देखो भाई 5 से हम 2 को छोड़ा और 4 पे चले गए, यानी 5 और 4 क्या हो गया आपस में विपरीत हो गया, यानी 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत हो गया 5। यहाँ तक तो प्रॉब्लम हमारी सोल्व है। अब देखेंगे 2 के विपरीत क्या है। तो भाई 2 के विपरीत सर मैं ऐसे बढ़ाऊं तो नहीं बन रही, मैं ऐसे जाना चाहूँ तो नहीं जा पा रहा, तो क्या करूँ मैं? आप कहोगे सर यहाँ से ऐसे नीचे चलते हैं, फिर ऐसे और फिर यहाँ पे आके रुक जाते हैं, यानी कि ये जेड टाइप की आकृति 2 से शुरू होके हमारी 6 पे रुक जाती है। तो 2 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसी टाइप से 6 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। अब बचते तो वैसे 3 और 1 ही हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत। बट यहाँ से आप वैसे भी देखना चाहते तो देखो 1 से चले, नीचे आए और आप 3 पे चले गए, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? देखो 1 से चले और आप 3 पे पहुंच गए, यानी 1 के विपरीत हो जाएगा आपका 3। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? 3। तो ये थे आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप की हजारों आकृतियाँ आपकी बन सकती हैं। और भी देखते हैं 2-4 क्वेश्चनों को लेके, ताकि ये वाला जो कंसेप्ट है ना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं जो अगले क्वेश्चन उनको लिख देता हूँ फटाफट। आइए देखते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन। भाई क्या क्या क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे लगभग 18 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। सॉरी, हमने ना 7 तक क्वेश्चन कर लिया, अब 18 तक हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। यहाँ से आपसे पूछे कि भैया बीज के विपरीत बताओ क्या होगा। क्या पूछ सकता है बीज के विपरीत? देखो नाम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 रंगों के नाम दे सकता है, सिंबल दे सकता है। तो यहाँ पूछा गया बीज के विपरीत बताओ, तो आपको करना क्या भैया? यहाँ से शुरू किया, यहाँ जाके फल पे खत्म हो गया। किसी को दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत है। आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप फटाफट मेरे साथ साथ कर सकते हैं। अगला देखते हैं भैया फूल के विपरीत हमसे पूछे, किसके विपरीत? फूल के विपरीत पूछेगा। तो फूल से शुरू हुआ और कली पे क्या हो गया? ये खत्म हो गया, तो कली और फूल हो जाएंगे आपस में विपरीत। आपको कहे तना और पत्ता, तना और आपका पत्ता बच गया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए भाई, ये आपका आयत है जो, सॉरी वर्ग जो है, इसके विपरीत क्या होगा? आप कहोगे सर इसके विपरीत हो जाएगा दिल, ठीक है। क्या हो जाएगा? दिल। चलिए यहाँ से आपका पूछेगा तो क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में, इसको छोड़ दिया तो ये आपका क्या हो गया? ये फूल टाइप की जो आकृति है ये आपकी विपरीत हो जाएगी। और जो आपका वह क्या नाम है, ये वरित क्या है? वरित। और जो आपका त्रिभुज बच गया ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। यहाँ 1 और 6 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि 2 को छोड़ दिया। 5 और 3 आपके क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। बचेगा 2 और 4, ये भी आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये सारे ही क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए हुए हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछे कि बताओ वृत्त के विपरीत क्या होगा, तो आप इसको छोड़ोगे और किस पे चले जाओगे? त्रिभुज पे। यहाँ आपसे पूछेगा क्या? वर्ग के विपरीत बताओ, तो इस क्या नाम है, वृत्त को छोड़ दोगे और जो आपकी चतुर्भुज है ये आपकी क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। प्लस के विपरीत पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? भाग का जो निशान है ना, वो आपका डिवाइड का निशान विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। 1 और 4 क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे भाई। 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे और आपका 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसा भी क्वेश्चन दे दे फटाफट है ना, विद इन 2 सेकेंड आप आंसर दोगे। कि कोई भी पूछे भाई डी के विपरीत, आप कहोगे सर ए। बी के विपरीत आप कहोगे सर ई।
सी और एफ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं जो ये अल्फा है इसके विपरीत क्या होगा, देखो यहाँ हमारा कोई नहीं निकल रहा ना, तो कुछ नहीं, वही जेड की आकृति लगाओ, ये ऐसे गए यहाँ पे खत्म हो गया, यानी बीटा इसके विपरीत हो जाएगा। यदि हम किसकी बात करते हैं, यदि हम करते हैं इन्फिनिटी की बात, तो इसके विपरीत हमें चाहिए, तो यहाँ से शुरू करेंगे और हम थीटा पे इसको जेड बना के ख़त्म कर देंगे, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बचेंगे ये आपके दोनों, ये आपके एक दूसरे के ऑटोमेटिकली विपरीत हो जाएंगे। अन्यथा आप यहाँ से ऐसे चल के और यहाँ पे भी ख़त्म करोगे तो जेड से भी आप देख सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछेगा तो 6 और 4 तो देखते ही विपरीत हो गए भाई, बाकी कोई नहीं निकल रहा है, तो भैया 5 से चलाओ, आप ऐसे करके 2 पे पहुँच जाओगे। 5 और 2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ से 3 से चलाइए आप, तो 3 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ये और अभी ये क्वेश्चन सेम ही है भैया, बिल्कुल हमने किया है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर मुझे बताओगे कि जी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, वाई के विपरीत क्या होगा, आर के विपरीत क्या होगा, ओ के विपरीत और आपका आई के विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके क्या है, एक दूसरे के सेम क्वेश्चन है। और ये और पहला जो क्वेश्चन था ना, वो भी दोनों ही सेम है। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बताओगे। अब बात आती है इस क्वेश्चन की। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। या बात करो यहाँ पे, ये यहाँ पे है, यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी लास्ट वाले तीनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। चलो अब देखते हैं भैया, ये टाइप नंबर 1 से इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि बताओ, कुछ भी बोलेगा कि 5 के विपरीत बताओ, ए के विपरीत बताओ, सी के विपरीत बताइए क्या होगा, तो आप बता सकते हो। अभी हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 2 से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उनको पढ़ते हैं। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप आपकी क्या कहती है भैया, ये कहती है कि दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। यानी ये आपको खुला हुआ एक घन दे रखा है, यदि हम इसको मोड़ के एक घन बनाते हैं तो इन चारों में से कौन सा घन बनेगा। यहाँ पे भी सेम आपको कहेगा और यहाँ पे भी आपको सेम कहेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये ए ऑप्शन है, ये आपका बी है, ये आपका सी और ये आपका डी ऑप्शन है। जिसको आता है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में फटाफट बता सकते हैं। अन्यथा देखते हैं भाई कि देखो बी के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर बी के विपरीत हो जाएगा एफ। सबसे पहली चीजें आपको यही देखनी है। दूसरा सी के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर ई हो जाएगा, और ए और क्या हो जाएगा, डी आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब आपको ना वो पहली जो क्लास थी ना डाइस की या पासे की, आपने देख रखी है तो दिक्कत ही नहीं है। आपको नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके उस क्लास को देख लेना। उसमें क्या था कि जो भी दो साइडें होती हैं ना, जो विपरीत दिशाएं होती हैं, वो कभी भी पासे में एक साथ दिखाई नहीं देती, ना ही तो एक साथ दिखाई देती और ना ही एक साथ वो छिप सकती हैं। यानी ना ही तो एक साथ देख सकते हम क्या, ए और डी को ना ही तो एक साथ देख सकते, और ना ही ऐसा हो सकता कि ये दोनों एक साथ हमें दिखाई ना दे। तो यहां देखते हैं भैया क्या है, आपका बी और एफ एक साथ दिखाई दे गई, बी और एफ विपरीत है, यानी कि ये हो जाएगा आपका गलत। बस इतना सही देखना है। यहां देखो, यहां क्या क्या है भैया, ई एफ डी, देखो ई एफ डी ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि ये तीनों के विपरीत ये तीनों होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते। फिर भी नेक्स्ट आकृति को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे है बी और आपका क्या है, सी और आपका ई। देखो सी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। यदि हम डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए और डी एक साथ है, ए और डी क्या है, विपरीत दिशाएं एक साथ दिखाई नहीं देंगी। यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी ऑप्शन है, तो बताइए भैया किसके विपरीत क्या होगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया वृत्त के विपरीत क्या होगा। एक को छोड़ा तो इसको छोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज इसके विपरीत। यदि यहाँ से मैं वर्ग की बात करूंगा तो ये जो दिल का सिंबल है, दिल तो बच्चा है जी, ये वाला क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा।
ये पत्ती और ये आपका चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चलिए इतनी बात आपको क्लियर है। तो अब फटाफट उन ऑप्शनों को हटा दो जिसमें दोनों चीजें एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ आपकी छिप जा रही है। यहां देखो, यहां पे आपका क्या है भैया, क्या है आपका वृत्त और आपका जो त्रिभुज है वो एक साथ क्या है दिखाई देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि विपरीत दिशाएं एक साथ दिखाई दे जाए, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां देखो भाई, ये आपका क्या है पत्ती और यहाँ पे आपका वर्ग है और यहाँ पे वृत्त है। देखो पत्ती, वर्ग और वृत्त ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के विपरीत ये तीनों होंगे। ये यदि ये दिखते हैं हमें तो ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, ये क्यों गलत होगा भाई, क्यों होगा गलत ये, क्योंकि जो आपका वर्ग है और जो आपका दिल का सिंबल है वो विपरीत है एक दूसरे के और वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं भैया, यहाँ पे आपका पत्ती और चतुर्भुज एक साथ दिखाई दे गए, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं, फिर दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसका आपको आंसर खुद से देना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ये बी मान लेते हैं, ये सी और ये आपका यदि डी ऑप्शन है, तब बताइए। यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, सिंबल भी दे सकता है, काउंटिंग भी दे सकता है, लाल, काला, पीला, हरा, भूरा, ऐसा कुछ भी नाम लिख के भी आपको दे सकता है, फूल, पत्ती, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन देखे थे वैसे कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना भैया, एक्स के विपरीत क्यू को छोड़ दिया तो हमने जेड आ गया, यानी एक्स और जेड एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर हम वाई से चले और पी पे जाके रुक गए, यानी वाई और आपका पी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बचेगा आपका क्यू और आपका आर, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब ऑप्शनों को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, कौन सा गलत होगा मेरे को बताओ। क्या एक्स और जेड एक साथ दिखाई देंगे, आप कहोगे नहीं देंगे, बस इतना सही देखना, यानी ये गलत। क्या यहाँ पे आपका क्या क्यू आर एक्स, क्यू है आपका आर, क्यू आर एक साथ दिखाई कभी नहीं देंगे, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत। यहाँ देखते हैं भाई, पी और वाई एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या, आप कहोगे सर पी और वाई विपरीत हैं एक दूसरे के, तो ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे, यानी ये भी ऑप्शन गलत। बचेगा एक्स पी आर, देखो एक्स पी और आर, देखो एक्स के विपरीत जेड, पी के विपरीत वाई और आर के विपरीत क्यू, यानी यदि ये तीनों हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये इनके विपरीत है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये जो सेकंड टाइप है ये भी समझ में आई होगी। इसके मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ, फटाफट उनका भी आंसर हम करने की कोशिश करते हैं और फिर पढ़ते हैं हम टाइप नंबर 3 को। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे भैया, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं इसी टाइप के, उनमें से एक मैं बता देता हूँ, बाकी 2 आपको करने होंगे। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ भाई, ये कैसे करेंगे हम, ये तो बताया ही था ना आपको कि ऐसे करके यहाँ जाना, यानी अल्फा और बीटा आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यदि मैं इन्फिनिटी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा भैया, इन्फिनिटी मेरा थीटा के विपरीत हो जाएगा। बचेंगे मेरे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ तक का पोर्शन हम कर चुके हैं। अब इनमें से कौन सा होगा, अब इन चारों में से कौन सा आपका होगा उत्तर, बस इतना बताना है आपको। क्या कभी आपका इन्फिनिटी और बीटा, देखो इन्फिनिटी बीटा ले रखा है और आपका क्या ले रखा है थीटा, क्या बीटा और थीटा एक साथ दिखाई देंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे यदि हम बात करें तो इनमें से क्या होगा भाई, क्या आपका इन्फिनिटी और थीटा एक साथ दिखाई देंगे, आप कहोगे नहीं दिखाई देंगे, यानी ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपका ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे, क्या ये एक साथ दिखाई देंगे, आप कहोगे सर ये एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। डी ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे बीटा थीटा और क्या है गामा है, बीटा थीटा गामा, ये तीनों एक साथ दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि ये इनके विपरीत है तीनों के तीनों, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट से ना मुझे इनका आंसर आप दोनों क्वेश्चनों का कमेंट करके बताओगे। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों के ही आंसर आपसे चाहिए, तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे भाई, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लो।
चलिए टाइप नंबर जो 3 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है उसको आप देख सकते हो। ये आपका टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन 23 यानी कि पासे से आ जाता है। क्वेश्चन क्या है भैया, एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं, 1 2 3, एक आपका है घन, उसके ही 3 चित्र दिए गए हैं। घन के सभी फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 तक संख्याएं दी गई हैं। ऐसी आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगी, यानी ये जो घन आपका एक ही है उसी की 3 अलग अलग आपको साइडें दे दी और फिर कहे यदि उस एक घन को मैं खोलता हूं तो इनमें से कौन सा मेरा सही होगा, यानी खुलने के बाद मुझे इस टाइप से कौन सा दिखाई देगा। यहाँ आपके अलग अलग आकृतियां दे, कुछ भी दे, वो चीज़ें आप धीरे धीरे अब कर ही लोगे भैया। यहाँ देखो आपको देखना भैया 3 और 5, यहाँ भी 3 5 है, यहाँ भी 3 5 है। ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो घनों में ना दो संख्याएं एक साथ, दो घन जो संख्याएं हैं वो एक साथ हैं या दो कॉमन है जिसमें, तो जो आपके बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी 1 और 2 आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ बात करते हैं भैया 3 और 2, यहाँ पे आपका 3 और 2 है, यानी कि बच गया आपका 5 और 4, 5 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब लास्ट क्या बचता है भाई, आपका बचता है एक तो 3 बच गया और एक आपका 6 बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 5 4 3 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस क्वेश्चन में मैं देखता हूं कि 1 और 4, 1 के विपरीत क्या है, यहाँ पे 4 है, 2 के विपरीत क्या है, आप कहोगे जी 5, और 3 के विपरीत क्या है, 6 है। क्या ये आकृति मेरी बनेगी भाई? देखो यहाँ तो मेरा 5 के विपरीत 4 आ रहा था, लेकिन यहाँ 5 के विपरीत 2 आ गया, यानी खुलने पर ये मुझे दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है 1 और 3, 1 के विपरीत क्या है, 3, क्या यहाँ पे ऐसा है? देखो जो ओरिजिनल घन है ना उसमें तो 1 के विपरीत 2 है और उसी को मैं खोलता हूं तो 1 के विपरीत 3, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी खुलने के बाद आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट देखो भाई 1 के विपरीत क्या है, यहाँ पे आप कहोगे सर 3 को छोड़ा तो 4, और 3 के विपरीत क्या है आपका 6 है जी, 2 के विपरीत मेरा क्या है 5 है जी। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप कहोगे सर 1 के विपरीत है ना 2 आना चाहिए, 1 के विपरीत क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 के विपरीत 4 आ गया, मतलब ये हो जाएगा गलत। अब लास्ट एंड फाइनल बचता है, देखते हैं क्या ये सही है। आप कहोगे देख लेते हैं जी, 1 के विपरीत यहाँ क्या है, आप कहोगे 2, ऐसा होना चाहिए, ये है भी। फिर दूसरा क्या भाई, 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 1 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 4 एक ही बात है, 3 के विपरीत आपका हो जाएगा 6। ठीक है, तो भैया इस घन, ये घन आपका एक ही है, इसी की 3 आपको अलग अलग साइडें दिखाई गई हैं। ये सारी चीजें ना मैं क्लास नंबर 1 है ना उसमें मैं बता चुका हूं, तो जिसने नहीं देखी वो वहां से जाके देख सकता है। तो इस टाइप से भाई जो भी घन से प्रश्न बन सकता है ना उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे देख लिया है, कितना ही आसान बन जाए और कितना ही मुश्किल बन जाए। यहीं पे एक चीज और पूछ ले, वो क्या ये मानक पासा है, क्या ये मानक पासा है? तो भाई 1 और 2 का जोड़ 3 ही आ रहा है, यानी कि ये मानक पासा नहीं है, ये आपका जर्नल डाइस है, यानी कि साधारण पासा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट एंड फाइनल टाइप नंबर 3 थी और यहाँ से अपना पासा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करें। कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं इन सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट और PDF में सारी की सारी वहीं पे डालता हूँ। यहाँ पे आपको 2 चैनल दिखाई दे रहे होंगे, आपको दोनों ही ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इसी चैनल पे हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।